बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मरतबा फिर मैं जनाब मौलाना रूम के हवाले से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। वो फरमाते हैं कि हिकमत नाअहलों को मत दो, यानी जो अहल नहीं हैं उनसे हिकमत की, दानाई की, विज़डम की बात मत करें। ये बहुत वसी मानों में है जो बात मौलाना रूम फरमा रहे हैं, वरना हिकमत पर जुल्म होगा। यानी हिकमत नाअहलों को मत बताएं, वरना हिकमत पर जुल्म होगा, विज़डम पर जुल्म होगा, दानाई पर जुल्म होगा। तो और अहल लोगों से, और जो उसके अहल हैं उनसे हिकमत को मत छुपाओ, वरना उन पर जुल्म होगा। कितनी खूबसूरत बात है। और हम अक्सर देखते हैं कि मौलाना मज़ीद फरमाते हैं कि जब आपके अंदर इसरार खुलने लगें, जब आपके अंदर अपने आप को पहचानने की और एक डिस्कवरी की तरफ जाएं, जैसे हज़रत अल्लामा फरमाते हैं, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी। और एक और जगह फरमाते हैं कि जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में, ज़मीनों में। तो वही चीज़ ये मौलाना रूम जो हैं, वो अगर हम गौर करें तो यही बात फरमा रहे हैं कि हिकमत जो है, विज़डम जो है, वो ऐसे लोगों के सामने डिस्कस मत करें जब आपके अंदर मानी के इसरार खुल जाएं, भेद पा जाएं, जब आपको एहसास हो जाए कि असल हकीकत क्या है, हुस्न की हकीकत क्या है, अल्फाज की हकीकत क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, चाहत की हकीकत क्या है, ठीक है, और तशनगी क्या है। तो फिर आपको पता चलता जाएगा कि ये किस तरह आप इसे दूसरों से डिस्कस कर सकते हैं। और अगर करेंगे तो वो आपका खैर मजाक तो है उड़ाएंगे, वो उस विज़डम का भी मजाक उड़ाएंगे। इससे मना किया गया। दूसरा उन्होंने मिसाल दी है मौलाना रूम ने कि अगर आपकी कोई महबूबा हों आपकी, और आप के घर पे हों, ऑब्वियस है, तो वो कहें कि मुझे किसी को ना दिखाएं, मुझे छुपा लें, तो क्या आप जाके उसके बारे में दोस्तों को बताते रहेंगे, ढंढोरा पीटते रहेंगे बाज़ार में कि मेरे पास हुस्न की देवी है और मैंने मेरे पास घर पे है, तो क्या वो नाराज़ नहीं हो जाएगी? इस तरह विज़डम भी, वो हुस्न की देवी है, वो भी नाराज़ हो सकती है आपसे अगर आप इसी तरह उसे छोटे लोगों में, कम हैसियत लोगों में उसको डिस्कस करते रहेंगे। और जैसा कि हम कम्युनिकेशन साइंसेस में डिस्कस करते हैं अक्सर, मेरे तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं, इस बात से आगाह हैं कि मैं उन्हें अक्सर कहता हूं कि हर इंफॉर्मेशन हर एक के लिए नहीं होती। हमारे प्रोफेसर मुगीस मेरे उस्ताद मोहतरम थे, अभी फौत हुए हैं 24 जून को, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। वो भी फरमाया करते थे कि हर बात, हर इंफॉर्मेशन हर एक के लिए नहीं होती। मौजूदा मीडिया जो है वो कहता है कि हर चीज़ जो है हर एक को बता दो। जो ख़वास की बातें हैं वो आम लोगों के लिए नहीं होती, वो उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो सकती, उन्हें समझ नहीं पाते, उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस महदूद होता है, उनकी सोच महदूद होती है, उनका परसेप्शन महदूद होता है, वो उन बातों की तह तक नहीं पहुंच पाते। तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि वो उल्टा उन्हें भी नुकसान, तो खैर क्या पहुंचना है, वो पहुंचता ही पहुंचता है, वो उन हिकमत वाली बातों को उनका नुकसान हो जाता है, उनका मजाक उड़ना शुरू हो जाता है। बाज़ वक़्त वो जो हिकमत के मोती हैं, वो मोती जब आम लोगों के पास जाते हैं तो वो उसको पहचान नहीं पाते, वो कदर नहीं कर पाते कि ये तो दानाई के मोती हैं। इसलिए हर एक से हर बात नहीं करनी चाहिए, हर इन्फॉर्मेशन हर एक के लिए नहीं होती। एक रवायत के मुताबिक जनाब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह का खौफ हिकमत का सिरा है, और जो विज़डम है, हिकमत, वो सिर्फ़ किताबों के मुताले से नहीं आती, उसके लिए अल्लाह का खौफ होना बहुत ज़रूरी है। एक जगह पे आप फरमाते हैं
اور اس کو ہم اب دیکھیں کہ اس میں اچھی اور بری صحبت کا یا اچھے اور برے لوگوں میں بیٹھنے کا، یا وہ برا نہیں بھی ہے تو ایک علم والا یا وزڈم والے کے ساتھ بیٹھنا اور ایک جاہل کے ساتھ بیٹھنا، اس سے کیا اس فرق پڑ سکتا ہے ہمارے اخلاق پر، ہمارے ایکسنٹ پہ، یعنی ہمارے تلفظ پہ، ہماری باتوں پہ، ہمارا جو رویہ ہے وہ سارا بدل سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال ایک خوشبو فروخت کرنے والے اور ایک لوہار کی طرح ہے، کہ جب ایک عطر فروخت کرنے والے کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایک تو اس سے خوشبو خریدتے ہیں، اگر نہیں بھی خریدیں گے تو کم از کم خوشبو سے محظوظ تو ہوں گے، یا جب ہم کہیں اور جاتے ہیں تو ہم سے خوشبو آئے گی۔ اور جب ہم لوہار کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں کہ آپ سے خوشبو تو نہیں آئے گی، نہیں تو آپ خود بھی، آپ کی طبیعت جو ہے بڑی بوجھل ہوگی، اور جب آپ وہاں سے جائیں گے تو آپ سے بھی بدبو آئے گی۔ آپ دیکھ لیں کہ جو ایسے پودے جن میں ایسے خوشبودار پھول لگتے ہیں، اس کے ارد گرد کی جو مٹی ہوتی ہے اس میں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ گوسپس وغیرہ سے اور اس قسم کے بلا وجہ وقت ضائع کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، وزڈم والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کی گفتگو سنیں، اس سے آپ کے اندر بھی جو وزڈم ہے وہ ڈیولپ ہوگا، اور آپ کو وہ باتیں بھی سمجھ آئیں گی جو آپ کبھی نہیں سمجھ پائے، اور آپ کو خود احساس ہوگا کہ آپ میں ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ سے اس طرح رابطے میں رہوں گا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ آج عید کا تیسرا دن تھا اور عید بھی اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، عافیتوں میں رکھے۔